नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। लोकसभा चुनाव को लेकर कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो गया शुरू। शराब की दुकान खोलने से नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर की शिकायत। कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की इलाज के दौरान मौत। पानी में डूबने से एक मजदूर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। जिलाधिकारी ने विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और तरकुलवा पुलिस के द्वारा चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद, पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ आरोपी भी गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव ड्यूटी में तैनात होने वाले कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। 29 अप्रैल से पीठासीन और मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण शुरू हो गया। इसमें कुल 6,372 मतदान कर्मी प्रशिक्षण लेंगे, जिसमें कुल 3,186 पीठासीन अधिकारी और 3,186 प्रथम मतदान अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए विधानसभावार तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। भलुअनी उपनगर में गांधी चौक के निकट मोहल्ले में शराब की दुकान खोले जाने से लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है। वार्ड के सभासद आदेश कुशवाहा के नेतृत्व में लगभग 20 परिवार के लोग जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह से मुलाकात किए और उन्हें एक प्रतिवेदन सौंपा, जिससे दुकान को घनी आबादी से हटाकर अन्यत्र खोलने की मांग की गई है। नागरिकों का कहना है कि जहां दुकान खोली गई है वहां घनी आबादी है, 2 दर्जन से अधिक परिवार रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक शराबियों की भीड़ लगी रहती है, जिससे लोगों को और महिलाओं तथा छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गौरी बाजार क्षेत्र के हरपुर निवासी पप्पू निगम पुत्र राम नरेश निगम कुशीनगर जिले में बारात गए थे और वहां से अपने साथियों के साथ लौट रहे थे, तभी एक हादसा हो गया जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें अब इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम पप्पू निगम है और इनकी मौत के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और घटना की जांच कर रही है। इधर बनकटा तिवारी गांव के छोटी गंडक नदी में स्नान करने गए मजदूर की डूबने से मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से करीब 15 घंटे तक कड़ी मशक्कत करने के बाद शव को नदी से बरामद किया। मजदूर की पत्नी ने गांव के ही 5 लोगों पर विवाद में हत्या करने की शिकायत की है। परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। मृतक भटनी बनकटा तिवारी गाँव के नागेंद्र चौहान उर्फ भुटेली हैं, जो मनरेगा मजदूर थे। पुलिस अब इस मामले में पत्नी के बयान पर जांच पड़ताल कर रही है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित न्यूनतम सुनिश्चित सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तरकुलवा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन जांच करते हुए बंजरिया मोड़ के पास एक बुलेट मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है, जिसके बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। गिरफ्तार आरोपी रणजीत यादव पुत्र बसंत यादव, जो तरकुलवा के कैथवलिया का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर रामपुर कारखाना क्षेत्र में डंठल में लगी आग पछुआ हवा के चलते सड़क पार कर गई और आधे घंटे तक सड़क के दोनों तरफ आग जलने से आवागमन काफी बाधित रहा। स्थानीय लोगों के काफी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने किसी तरह घंटों प्रयास करते हुए आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि तेज हवा के वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। स्थानीय लोगों ने भी पंप सेट चलाकर बाल्टी, टब इत्यादि से आग को कंट्रोल किया।
समग्र शिक्षा के तहत जिले के परिषदीय विद्यालयों को कंपोजिट ग्रांट भेज दिया गया है। जिले के विद्यालयों को कुल 8.19 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस धन राशि का वितरण स्कूल की छात्र छात्राओं के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कुल 2121 परिषदीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसमें से जिले के 41 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की अधिकतम छात्रों की संख्या 30 है। 10,000 रुपए प्रति विद्यालय के हिसाब से इन्हें कंपोजिट ग्रांट के रूप में कुल 4.10 लाख रुपए मिले हैं। सलेमपुर थाना क्षेत्र में अनाज बंटवारे को लेकर एक परिवार में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला कोतवाली में पहुंच गया और पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने बेटा बेटी समेत पुत्र वधू के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में रामनाथ पुत्र माधव प्रसाद ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। इधर रुद्रपुर के भृगुसरी गांव की रहने वाली एक विवाहिता की मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हुई मौत के मामले में पुलिस ने पति समेत 5 ससुरालियों पर गैर इरादतन हत्या और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया है। मृतिका के भाई ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि जंगल इमिलिया गाँव के रहने वाले कन्हैया निषाद ने पुलिस को तहरीर देकर उनकी बहन सोनी की मौत पर हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी स्वीप नोडल प्रत्युष पांडे के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। इसी के अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय भरौली में छात्रों ने मेहंदी, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। प्रभारी प्रधानाध्यापक कृष्ण मुरारी पांडे ने बताया कि छात्र मतदान संबंधित स्लोगन और पेंटिंग अपने घरों पर लगाएंगे, जिससे ग्रामवासी 1 जून को मतदान करने के लिए जागरूक होंगे। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत आज देवरिया डिपो बस स्टैंड पर चालक, परिचालक, तकनीकी कार्मिक, लिपिकीय कार्मिक इत्यादि का नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण सीएमओ डॉक्टर राजेश झा के निर्देश पर डॉक्टर राकेश कुमार नेत्र सर्जन और तमाम डॉक्टरों के द्वारा किया गया। इस मौके पर देवरिया डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद इरफान और यात्री कर अधिकारी अनिल कुमार तिवारी सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। बरियारपुर थाना क्षेत्र के लाहिल पार गोरिया घाट मार्ग पर पोखरभिंडा गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक अजय साहनी पुत्र वीरेंद्र साहनी बताए जा रहे हैं। बनकटा थाना क्षेत्र के रुस्तम बहियारी के खड़वा टोला में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें आधा दर्जन झोपड़ियां और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाते समय पिता पुत्र भी झुलस गए हैं। एक गाय और बछिया की झुलसने से मौत हो गई। इसमें 2 झोपड़ियों में रसोई गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया, जिससे और भयावह हो गई। अग्निशमन की गाड़ी और स्थानीय लोग कई घंटे मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाए। तब तक रुस्तम बहियारी खड़वा टोला निवासी कमलेश और उनके आसपास के रुदल यादव, जवाहिर यादव, राजेश, जितेंद्र, उपेंद्र, गोलू और ईश्वर की झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई। इधर भटनी थाना क्षेत्र के कुरमौठा ठाकुर गांव में भी गैस सिलेंडर फटने से 4 घरों में आग लग गई। आग लगने की घटना में 4 घरों की 2 बाइकें, 2 साइकिल समेत 5 लाख का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम किसी तरह लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित हरे राम के घर कूड़े की चिंगारी से आग निकली और हरि नारायण साहनी के घर पहुंच गई, जहां गैस सिलेंडर फटने से आग बेकाबू हो गई और अन्य घरों को भी अपने निशाने पर ले लिया। पूरे क्षेत्र में चीख पुकार मच गई। इसमें हरे राम, रंगलाल, हरि नारायण साहनी, सुभाष इत्यादि का घर जलकर राख हो गया है। इधर खुखुंदू थाना क्षेत्र के शेरवा बभनौली ताल में भी आग लगने से गेहूं का डंठल जलने लगा। हवा इतनी तेज थी कि आग की लपटें बहादुरपुर गांव के पास 4 लेन पर पहुंच गई, जहां एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के किनारे तक जब आग पहुंची तो पूरे क्षेत्र में भगदड़ मच गई, चीख पुकार मच गया। वहां 2 झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई हैं। किसी तरह फायर ब्रिगेड की टीम और लोगों ने पंपी सेट को शुरू कर लगभग 7 घंटों के अंदर आग पर काबू पाया। अन्यथा पेट्रोल पंप में अगर आग लग जाती तो बहुत ही भीषण हादसा हो सकता था।
तरकुलवा थाना क्षेत्र के चनहता गांव में शटडाउन लेकर टूटे हुए विद्युत तार को ठीक कर रहे एक संविदा लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास के लोग उसे सीएचसी तरकुलवा में भर्ती कराए हैं, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह घायल विद्युत कर्मी मठिया गाँव का रहने वाला अमित है, जो विद्युत उपकेंद्र तरकुलवा में संविदा पर लाइनमैन का काम करता है। यह चनहता गाँव में विद्युत का तार जोड़ रहा था, तभी अचानक से उसमें लाइन आ गया, जिससे यह गंभीर रूप से झुलस गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। लोकसभा चुनाव को लेकर कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो गया शुरू। शराब की दुकान खोलने से नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर की शिकायत। कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की इलाज के दौरान मौत। पानी में डूबने से एक मजदूर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। जिलाधिकारी ने विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और तरकुलवा पुलिस के द्वारा चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद, पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ आरोपी भी गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।